तो प्रभु की चरण शरण में गए देवता बड़े भावपूर्ण हृदय से और ज्ञान विज्ञान युक्त स्तुति भगवान की कर रहे हैं। देवताओं ने कहा, प्रभु विचार पूर्वक देखने से यही मालूम होता है कि समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में केवल आप ही विराजमान हैं। कल यहीं पर इस चर्चा को हमने विराम दिया था कि ये बात सुनना समझना तो हो जाता है कि सब रूपों में प्रभु ही है, प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है, लेकिन इस सत्य का धारण जीवन में नहीं हो पाता। इस सत्य को जीवन में धारण करने वाले को भगवान ने भी दुर्लभ कहा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और यही सर्वोपरि स्थिति है। वस्तुतः यही अनन्य भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है ना, जब अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त किसी और की सत्ता का भान ही ना हो। जित देखूं तित श्याम मई है, गोपी यही तो पहुंची कि जित देखूं तित श्याम मई है। अभी हमारे लिए दृश्य के रूप में भगवान है। मंदिर गए, भगवान का दर्शन किया, जब तक प्रभु के उस अर्चा विग्रह के सम्मुख रहे तब तक भाव कुछ और रहा, फिर जैसे ही बाहर आए मन कुछ और हो गया, व्यवहार में पड़े मन कुछ और हो गया। तो अभी हमारे लिए केवल एक दृश्य के रूप में भगवान है। जब भगवान सन्मुख आते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, सर झुका लेते हैं, थोड़ी प्रार्थना स्तुति करते हैं, फिर व्यवहार में आए, फिर वही सब। पर बात तब बने जब केवल दृश्य नहीं, जब दृष्टि ही भगवानमय हो जाए। यही बात गोपी कह रही है कि जित देखूं तित श्याम मई है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। आपको पूर्व भी मैंने एक बार शायद संकेत किया था। भगवान कहते हैं कि भाई अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं, और अनन्य का अर्थ ये नहीं होता कि मैं अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी दूसरे को नहीं मानता इसलिए मैं अनन्य हूं। बहुत ध्यान से समझने की बात है। मैं अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता, क्या ये अनन्यता की परिभाषा है? नहीं, ये अनन्यता की परिभाषा नहीं है। मेरे इष्ट के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, ये है अनन्य भक्ति। सोई अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत। जो इस भाव से कभी गिरे नहीं, इस भाव से, इस धरातल से जिसका कभी पतन ना हो। मैं सेवक, अरे मैं सेवक हूं। स्वामी कौन है? मैं सेवक सचराचर। बोले मेरे स्वामी ही समस्त चर अचर के रूप में मेरे सन्मुख प्रत्यक्ष हैं, विराजमान हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। वो तो भक्तों का हास विनोद है अपने इष्ट के साथ। गोस्वामी जी ने कह दिया, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। अब निवेदन में ये कर रहा था कि सुनने सोचने समझने में तो ये आ जाता है, पर ये आचरण में आए, इसके लिए ऐसी भक्ति करे बहुकाल। देखो, जब भी भजन में लगोगे ना, पहले अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर जो सार्थक वस्तु है उसकी प्राप्ति होगी। यही क्रम है। जैसे आप किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाओ तो वो सीधे ही आपको औषधि नहीं देते। वो पहले शरीर से सब विषैले पदार्थ है उनको बाहर निकालते हैं, पहले डिटॉक्सिफाई करते हैं वो बॉडी को, ताकि जो औषधि दी जाए, मेडिसिन एब्जॉर्ब करने की शक्ति शरीर में होनी चाहिए। अगर शरीर में विषैले पदार्थ हैं तो दवाई भी अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी। इसलिए पहले शरीर को सब विषैले पदार्थों से रहित किया जाता है, डिटॉक्सिफाई किया जाता है। ऐसे ही जब कोई जीव भजन में लगता है, पहले भजन क्या करता है? पहले भजन आपको डिटॉक्सिफाई करेगा, पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, फिर सार्थक की प्राप्ति होगी। इसीलिए सेवक जी महाराज ने कहा कि करना करते रहना, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। फिर आगे बड़ी सुंदर बात देवता कह रहे हैं, बोले हे मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, इस आकाश के ऊपर लाखों आकाश
और पाताल के नीचे लाखों पाताल हैं। भगवान का एक नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत अनंत भगवान के भक्त हैं और उनके संग अनंत अनंत लीलाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। जिस समय इस सृष्टि का क्रम चल रहा है, कहीं पर सृष्टि का सृजन हो रहा है, कहीं पर सृष्टि का प्रलय हो रहा है। इस समय जब हम यहां पर बैठकर इस कथा का कथन श्रवण कर रहे हैं, इसी समय कहीं पर किसी नवीन सृष्टि का सृजन हो रहा है, कहीं पर कहीं सृष्टि का लय हो रहा है। और ये क्रम अनंत काल से चल रहा है और चलता रहेगा। और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान है। अनंत भक्तों के साथ अनंत अनंत लीलाएं चलती रहती हैं। इसीलिए संत कह रहे हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अनेक अनेक प्रकार से साधु संत भक्त उनका गान करके अपने आप को धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं। तो कहा कि हे केशव, हे माधव, आपकी अमृतमयी महिमा वो रस का अनंत समुद्र है। दुर्दास जी ने जो कहा ना, रस बल छुटे जो विषय रस तब पावे विश्राम, वो कौन सा रस है? वो यही रस है, भगवान की लीला कथा का रस। फिर देवता कह रहे हैं उसके नन्हे से सीकर का भी वो अनंत समुद्र है, उसका एक बूंद, और वो भी कोई बहुत बार नहीं, कोई केवल एक बार चख ले। बोले उस नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं, एक बार स्वाद चख लेने से बोले मैं हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जाना नाही, रस विशेष तिन्ह जाना। जितना सुनो उतनी सुनने की लालसा बढ़ जाए। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, लक्षण है। आप सही भजन कर रहे हो, उसका लक्षण क्या है? जितना भजन किया वो रोम रोम को तृप्त भी कर दे और साथ ही साथ भजन की प्यास बढ़ भी जाए। कभी ये ना लगे भूल से भी, भाई आज तो बहुत भजन हो गया, अब बस आज बहुत भजन हो गया। यदि ऐसा है तो फिर बोले रस विशेष तिन जाना नहीं। फिर आपकी चेतना अभी साधारण धरातल पर भी है और आपको जिस रस की अनुभूति हो रही है वो भी साधारण है। और साधारण का लक्षण कल मैंने बताया था, जो जन्मे और मरे वो साधारण है, जो उपजे और नष्ट हो जाए वो साधारण है। ऐसी रस भी है। एक समय ऐसा आया और डूब गए रस में, फिर यहां से बाहर जाएंगे। अभी कथा का रस है, फिर कलह का रस भी लेने लगेंगे, निंदा का रस भी लेने लगेंगे। तो अभी क्या है, अभी ये वो विशेष रस का अनुभव नहीं हुआ। अब क्योंकि यहां देवता कह रहे हैं, हम यदि इस कसौटी पर अपने आप को उतारें तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि जो भगवान की अमृतमयी महिमा है, वो जो भगवान की लीला कथा है, उसके नन्हे से सीकर को हमने एक बार भी नहीं पिया। क्योंकि यहां देवता कह रहे हैं आपकी अमृतमयी महिमा बोले रस का अनंत समुद्र है, उसके नन्हे से सीकर का अधिक नहीं, एक बार ही कोई स्वाद चख ले, एक बार बोले तो उसके हृदय में नित्य निरंतर, इस शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। बोले नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। फिर और सब रस फीके हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात, भक्त बहुत अधिक निंदा स्तुति में पड़ता है, नहीं जो छूट गया उसकी क्या बात करनी। महाप्रभु ने कहा अलम विषय वार्ता, अभी क्या कोई बात करने योग्य विषय थोड़ी है ये, कुछ भगवान की बात करो। तो भक्त तो अधिक से अधिक प्रयास करता है प्रभु की चर्चा हो, प्रभु के नाम रूप गुण की चर्चा हो, प्रभु की लीला कथा हो। व्यर्थ की बात में क्यों समय देना, क्यों मन देना। आज जब मैं इस श्लोक का चिंतन कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि अभी हमने लीला कथा का एक रस भी, एक कण भी, एक सीकर भी प्राप्त नहीं किया। क्योंकि उसको चख लेने के बाद तो देवता कह रहे हैं हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। और उसके कारण जगत में विषय भोगों के जितने साधन उपलब्ध हैं, जितने विषय रस हैं, और केवल लौकिक नहीं अलौकिक रस भी, बोले वो भी सारे फीके हो जाते हैं, फीके लगने लगते हैं। फिर उस ओर मन नहीं जाता। महाप्रभु ये बात सुधा निधि में कहते हैं कि साचेत राधा, वो प्रिया जी कौन, वो जो नित्य निकुंज में श्याम सुंदर के संग विराजमान हैं। बोले साचेत राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचन
वो कभी एक बार भी मेरी और कृपापूर्ण दृष्टि से देख लें, बोले मुक्तिस तुच्छी भवती, मोक्ष मेरे लिए तुच्छ हो जाए, बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री, और अनेक प्राकृत अप्राकृत लौकिक अलौकिक संपदाएं मेरे लिए त्याज्य हो जाए, हे हो जाए, कभी मन में न जाए उस ओर। एक बार श्री प्रिया जी मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देख भर लें। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमाहि, हमारा तो कार्य इतने से ही हो जाएगा। इसीलिए भव रोग की औषध कहा है भगवान की लीला कथा को, भव सिंधु का जहाज कहा है भगवान की लीला कथा हो। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। तो प्रार्थना करें जब भी कथा में बैठे ना, जब भी कथा में बैठे तो भगवान से, आचार्यों से, जिनकी कृपा से प्रसाद हमको प्राप्त हुआ है, उन संत भक्तों से जो भगवान की लीला कथा के वस्तुतः रसिक हैं, उन सब संत भक्तों से प्रार्थना करें, मन ही मन बार बार उनसे विनय करें कि जिस रस विशेष का अनुभव आपको हुआ है, आप कृपा करें हमको भी उस रस विशेष का अनुभव हो। जिस रस विशेष का अनुभव होते ही लौकिक अलौकिक सब विषय वासना स्वतः सहज निवृत्त हो जाती है। बोले उस लीला कथा रस को पीकर सब लौकिक अलौकिक विषयों को जिन्होंने भुला दिया है, समस्त प्राणियों के परम हितैषी परम प्रियतम सुहृद सर्वात्मा आपके ही नाम रूप में जो नित्य निरंतर अपने चित्त को लगाए रखते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात यहां देवता कह रहे हैं, और बोले आपके चिंतन का ही सुख दिन रात लूटते हैं। यहां देवताओं ने सुख की परिभाषा कर दी। सुख किसको कहना चाहिए? बोले भगवत चिंतन ही परम सुख है। जो कई बार साधारण शब्दों में मैं आपको कह देता हूं ना, सीधे सरल शब्दों में, बस याद बनी रहे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, आपका स्मरण बना रहे, आपकी स्मृति निरंतर बनी रहे। देवता कह रहे बस यही सुख है, बाकी सब दुख है। कल हम बात कर रहे थे ना कि दुख से छूटना हो, सुख को पाना हो, तो पहले समझना तो चाहिए किस दुख से छूटना है, किस सुख को पाना है। अभी तो ये जो व्यवहारिक बुद्धि है, इसकी सुख दुख की परिभाषा तो अलग है। अच्छा, जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी सुख दुख की अपनी अपनी परिभाषा होगी। एक कवि से पूछो भाई तुम्हारे लिए सुख क्या है, वो कहता है मैं किसी कालजयी कविता की रचना कर दूं, मेरे लिए यही सुख है। किसी गवैये से पूछो तुम्हारे लिए क्या सुख है, बोले ऐसा गीत गाऊं तानसेन के जैसा, मेरे लिए यही सुख है। तो व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो भाई सबके सुख दुख की परिभाषा अलग अलग है, पर वास्तविक सुख दुख का स्वरूप है क्या, उसको समझे बिना न तो सुख प्राप्त किया जा सकता है, न दुख की निवृत्ति हो सकती। कल इस विषय पर हम बात कर रहे थे कि संस्कृति जीव का दुख है, ये बार बार जन्मना मरना ये जीव का दुख है, ये सब दुखों का मूल है। और सुख क्या है, तो यहां देवताओं ने ही कहा। बोले जो लगे हैं आपकी लीला कथा के कीर्तन श्रवण में, चख लिया है जिन्होंने उस रस को, उस आनंद को, जो काल ब्याल से बच गए हैं। गाया गाया हरिगुण गाया, वैसा कहती काल ब्याल सो बाची। बहुत बड़ी घोषणा है ये। जैसे कबीर जी ने कहा हम तो बच गए साहेब कृपा से, बड़े थोड़े से भक्तों ने ऐसा कहने का साहस किया है भाई हम बच गए। वहां वो भी यही कह रहे हैं साहेब कृपा से संत सबद लग उतरे पार। संत क्या सुनाता है, भगवान की कथा ही तो सुनाता है। और यहां बाईसा कह रही है गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल ब्याल सोबाची। और यहां देवता कह रहे बोले वही अपने स्वार्थ परमार्थ में निपुण है, बोले बाकी सब मूर्ख हैं। कल इस विषय पर हमने बात की ना, परमहंस कौन है जो सार का सार ग्रहण कर ले। या देवता कह रहे बस वही बुद्धिमान है जो आपके नाम स्मरण में लगा है, जो आपके लीला चिंतन में लगा है। बोले बाकी सब तो असार में ही लगे हैं, मूर्ख हैं। बोले स्वार्थ परमार्थ में निपुण तो आपके भक्त हैं। सब झंझट एक और छोड़कर कछु लेना न देना मगन रहना। बोले तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। देवदास जी करे तोहे बिगानी का परी तू अपनी निवेर। सब झंझट छोड़कर कहां तक की बात कबीर जी कह रहे हैं। बोले कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। कल मैं आपको यही कह रहा था ना, कभी कभी चारों ओर दृश्य देखो मन में बड़ी पीड़ा होती है।
क्या हो रहा है, ये देखते देखते क्या से क्या हो गया, मन में खेद होता है। फिर अपने आप को संतों की वाणी का बल लेकर समझाया जाता है, बोले ये खेद क्यों हो रहा है, क्योंकि चारों ओर देख रहे हो। और चारों ओर क्यों देख रहे हो, क्योंकि भगवान से दृष्टि हटी है। भगवान से दृष्टि हटाने की आवश्यकता ही क्या है, क्यों देखना है चारों ओर, जब देखने के लिए प्रभु हैं। नर वाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, चारों ओर क्या देखना है, तेरे भावे जो करे भलो उरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हाँ, एक साधक के रूप में इतना मैं अवश्य आपको निवेदन कर रहा हूं, ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए इन सब भावों का दीर्घ काल तक पुनः पुनः निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, पर भजन ऐसा हो कि सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिललाए, छूट ना जाए, ये धारा टूट ना जाए, लगे रहना है। आ जाता है मन में कभी कभी, क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, कोई ऐसा क्यों कर रहा है। फिर याद आती है वो घटना, अर्जुन भी शूरवीर की भांति अपना गांडीव हाथ में लेके लड़ने आए थे। कह भी दिया भगवान को, ले चलिए मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य। वो जैसे ही सामने दृष्टि पड़ी, ऐसे श्री कृष्ण से हटकर थोड़ा सामने देखा, बस वहीं मोहग्रस्त हो गए। तो इस बात का विचार किया, भाई ये सब विचार मन में कब आते हैं, जब भगवान से दृष्टि हटती है। क्या आवश्यकता है। देवता करे, बोले स्वाद परमात्मा निपुण कौन है, बोले वही है जो सब झंझट छोड़कर। इसीलिए आपसे मैंने कभी कहा था, थोड़ा घना भगवान का भजन तो सब कर रहे हैं भाई, पर प्रपंच के त्याग पूर्वक भगवान के भजन में लगे। पक्का कर ले भाई, ये जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, सब भगवान की लीला है, भगवान आपकी जय हो। वो कह रहे, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। इसके बाद कबीर क्या कहते हैं, बोले तू तो राम भजो जग लड़वा दे। कोई लड़ रहा है, कोई कहे कबीर कैसे साधु है, बीच में जाना चाहिए, निपटारा कराना चाहिए। व्यवहारिक बुद्धि वाला व्यक्ति तो ठीक है, बोले कैसा साधु है, बीच में जाए, समझौता करा दे, कलह क्लेश शांत करा दे। कबीर कह रहे, तू तो राम भजो जग लड़वा दे। पर पता है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो काम भजन छोड़कर मैं करूंगा ना, दो का निपटारा होगा। पूरे निष्काम भाव से भजन में लगा रहूंगा तो मेरे राम की कृपा से सबका निपटारा हो जाएगा। संत तो इसी भाव से भजन करता है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मेरे हाथी अपनी चाल चलत है, बोले कुतवा भूकतवा को भुकवा दे, तू तो राम भजो जग लड़वा दे। तो यहां देवता कह रहे, बोले स्वार्थ परमात्मा निपुण कौन है, बोले सब झंझट छोड़कर, सब झंझट छोड़कर आपके नाम रूप के ध्यान चिंतन में लगे हैं, आपके नाम का कीर्तन करते हैं, आपके गुणों का गान करते हैं, आपकी रूप माधुरी का पान करते हैं, आपके भक्तों का संग करते हैं। कहूं न कबहूं सुख जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। इनके संग आनंदित समय बिताइए, इनके संग आनंदित समय बिताइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। बोले जिन्होंने तत्व को जान लिया, जिन्होंने इस रहस्य को जान लिया गुरु कृपा से कि आपके चरण कमलों का चिंतन सदा सदा के लिए भवरोग की निवृत्ति करा देने वाला है। दीर्घ काल से कोई रोगी पड़ा हो और उसको औषधि मिल जाए तो वो औषधि क्यों छोड़ेगा। वही जिसको रोग ने बड़ा क्लेश दिया हो, जिसको किसी रोग ने त्रस्त कर दिया हो और एकाएक उसको सहजता से कोई सुमधुर औषधि मिल जाए, औषधि भी हो और मधुर भी हो, ऐसी सुमधुर औषधि मिल जाए तो क्यों छोड़ेगा। बोले ऐसे ही एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते जो आपके भक्त हैं, बोले वो आपके चरण कमलों के चिंतन को, भजन को, बोले एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। उन्होंने जान लिया है इस संस्कृति से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सूतरे पार। राम नाम उर में गयो, जाकी सम नहीं को, जी सिमरत संकट कटे, जी सिमरत
संकट कटे दरस तिहारो होए, दरस तिहारो होए। अच्छा, देवता बड़े चतुर हैं, बड़े निपुण हैं, अपना काम बनाने में तो वो कुशल हैं, वो जानते हैं भगवान प्रसन्न किससे होंगे। अपनी बात सुनने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार। इसी को कहते हैं भक्त की ओट में भगवान के पास जाना। भक्तों की जय जयकार करते हुए, भक्तों की महिमा गाते हुए, भगवान के भक्तों के स्वरूप स्वभाव का वर्णन करते हुए देवता स्तुति कर रहे हैं। अब प्रभु हम तो विषय चिंतन में लगे हैं, हम तो विषय की वासना लेकर आपके पास आए हैं, हम तो अज्ञ हैं, अबोध हैं, आर्त हैं, वृत्रासुर के ताप से तप्त आपकी चरण शरण हमने ग्रहण की है। बोले वस्तुतः धन्य तो आपके वो भक्त हैं, बोले जो सब छोड़कर एक मन होकर, एक रस होकर सदा सर्वदा आपके चरणारविंद के चिंतन में लगे हैं। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, देहु दया कर दान न बिसरो केली को। भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेली। तो आगे देवताओं ने कहा इसमें संदेह नहीं कि दैत्य दानव आदि असुर भी आप ही की विभूतियां हैं। पर बोले प्रभु हम भी आपके हैं और इस समय त्रस्त हैं, आर्त होकर आपकी शरण हमने ग्रहण की है। बोले दंडधारी प्रभो, बोले यदि आपको जचे, माने यदि आपको ठीक लगे तो हमारा पक्ष लीजिए। तो जैसे आज से पूर्व आप सदा हमारी रक्षा करते आए हैं, हमारी संभाल करते आए हैं, बोले ऐसे प्रभु आज भी हमारी रक्षा करिए, हमारी संभाल करिए और अन्य असुरों के समान इस वृत्रासुर का नाश कर दीजिए। अब भगवान क्यों ले देवताओं का पक्ष? क्योंकि बात तो सत्य कह रहे हैं देवता, ये जो दैत्य दानव हैं ये भी सब आप ही की विभूतियां हैं। अब भगवान देवताओं का पक्ष क्यों ले? बताओ, आप बताओ, भगवान को देवताओं का पक्ष क्यों लेना चाहिए? भगवान तो सबके हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और जब वो भगवान के स्थान पर है तब कह रहे सब पर मोहि बराबर दाया, कम अधिक नहीं, क्योंकि इससे भगवान के स्वभाव में वैषम्य दोष आता है। ये तो जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव विषम होता है ना, किसी से राग किसी से द्वेष। अब भगवान भी अगर ऐसा ही करे तो फिर तो भगवान के स्वभाव में भी जीव जैसा दोष आ जाएगा, ये माना जाएगा। पर यहां भगवान देवताओं की सहायता क्यों करे? बताओ, कोई और बताओ। क्योंकि देवताओं ने एक कदम भगवान की ओर बढ़ाया है। देवताओं ने भगवान को पुकारा, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरिधार। बहुत बरस पहले मुझे किसी ने एक छोटा सा प्रसंग सुनाया था, बड़ा मार्मिक। एक व्यक्ति, अब उस क्या कहना चाहिए उसको, आजकल उसको क्या कहते हैं, ब्यूटिशियन, मेल ब्यूटिशियन समझ लीजिए आप। तो उसके पास जो भी जाए वो यही कहता था, अरे नहीं भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं होता। अगर भगवान होता तो बोले कितना दुख है संसार में, संसार के लोग कितने दुखी हो रहे हैं, कितने पीड़ित हो रहे हैं, कोई भूखा मर रहा है, कोई रोग से मर रहा है, संसार के लोग कितने दुखी हैं। अगर भगवान होते, और जैसा आप कहते हो कि गॉड इज सो फुल ऑफ मर्सी, ही इज एन ओशन ऑफ कंपैशन, वो दया का समुद्र है, वो उसमें इतनी करुणा है। भगवान होते और उसमें इतनी दया करुणा होती, सब लोग इतना दुख कैसे पा रहे होते? माने जो भी उसके पास आए वो यही बात करे। एक बार
दैव योग से ऐसी घटना घटी, कोई परम सज्जन व्यक्ति उसके पास में आ गया। अब उसका स्वभाव था कि जैसे को उसके पास में आकर बैठेगा वही चर्चा शुरू कर देगा, वही बात उसने कहनी आरंभ कर दी। वो सज्जन मुस्कुराते मुस्कुराते सुनते रहे। अब उसने जब सारा काम पूरा हो गया तब उन सज्जन ने कहा कि अरे ब्यूटिशियन जैसा भी कोई कुछ नहीं होता। There is nobody like a beautician. There is no one like a beautician. बार्बर ब्यूटिशियन जो भी आप कह लो, अरे नहीं ऐसा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। बोले अरे कैसे नहीं होता, मैं आपके सामने खड़ा हूं। हाथ पकड़ा, बाहर लेकर गए। सड़क के उस पार एक भिक्षुक बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे माने महीनों से नहीं नहाया हो। ऐसी कुछ शक्ल सूरत सी थी उसकी, दुर्गंध आ रही थी उससे। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से नहाया नहीं हो। ऊबड़ खाबड़ से बाल, दाढ़ी, मैंने उसको देखना कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उस व्यक्ति ने हाथ पकड़ा, उसकी ओर इशारा किया, बोले अगर ब्यूटिशियन नाम की कोई चीज होती तो बोले कोई व्यक्ति ऐसा कैसे होता। तो उसने कहा कमाल करते हैं आप, ये जब तक मेरे पास आएगा नहीं तब तक इसका चेहरा मोरा ठीक कैसे करूंगा मैं। उन्होंने कहा बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट ओमनीशिएंट, वो तो है, पर जब तक कोई उसके पास जाएगा नहीं, जब तक कोई उसको पुकारेगा नहीं, तब तक वो उसका कार्य कैसे करे। उसके अतिरिक्त तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो दृष्टा है, दृष्टा बन के सबको देख रहा है, अच्छे वाले को भी और बुरे वाले को भी। समय आने पर अच्छे बुरे दोनों का फल मिल जाता है। क्यों ले भगवान देवताओं का पक्ष? क्योंकि देवताओं ने आर्त होकर भगवान की शरण ग्रहण की है। देवता सच्चे हृदय से पुकार रहे हैं भगवान को। आप भी चाहो भगवान आपके पक्ष में आए, भगवान आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनाए। ये जन्म जन्म की बिगड़ी, संत कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही बनेगी आए, ये जन्म जन्म की बिगड़ी बात बन जाए तो भाई भगवान को पुकारो ना, भगवान की शरण में जाओ। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी तमरी। आप कहते हो जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, तो पड़े रहो। कभी इस बात का उत्तर ढूंढना अपने भीतर जाकर, अपने आप से पूछना क्यों बुलाएंगे भगवान तुमको। ऐसा कौन सा भगवान का काम है जो तुम्हारे बिना नहीं चल रहा है। कौन सा संबंध बनाना है भगवान को तुमसे ऐसा विशेष, क्यों बुलाएं भगवान तुमको। इस बात को समझिए, इस बात में बड़ा रहस्य छिपा है। आपको पहला पग बढ़ाना है, जो चली है तू एक पग। अगर देवता नहीं जाते तो भगवान करे भाई लड़ो, जो बलशाली होगा वो जीत जाएगा, जिसके पास बल होगा वो जीतेगा। और वैसे भी देवताओं ने भूल की है, भूल का ही परिणाम ये शूल है जो उनके पांव में चुभा है। अब अगर वो दृष्टा बन के देखे तो भाई ठीक है, जिसकी लाठी उसकी विजय। क्यों करें भगवान देवताओं की सहायता, क्योंकि देवता शरण में चले गए हैं। ऐसे ही जो जहां है, जिसने जो भी किया है, जो भी भूल हमसे हुई है, हमसे जो भी हुआ, हो रहा है और आगे भी होगा, अपनी ओर दृष्टि न रखकर बस भगवान की कृपा करुणा का विचार करते हुए बस भगवान की शरण में चले जाए। श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाचार्य ने कहा भाई जीव का निस्तार केवल इसी से हो जाएगा, तो जहां जैसा है ना। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणम मम। अब भगवान के पास खड़ा रहने वाला कोई व्यक्ति हम जैसों को देखकर कहते अरे प्रभु ये जन्म जन्म का पापी है, इसको आपने अगर शरण में अपनी ले लिया तो आपका कहलाकर कल ये जगत में जाकर फिर नमक हरामी करेगा, फिर कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे आपका अपयश हो जाएगा। तो ठाकुर जी उत्तर देते हैं, बोले हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, हमारे हित का विचार करके ये बात कह रहे हो, पर शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। बोले अपने हित अहित का विचार करके अगर कोई शरणागत का त्याग कर दे, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत। हाँ बड़ी कठोर बात कही है भगवान ने। बोले ऐसे का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए जो अपने अहित का विचार करके, बोले शरणागत का त्याग करके शरण में आए को छोड़ दे। भगवान ने कहा ये हम नहीं कर सकते। जो सभीत आवा शरणाई राखूं ताई प्राण की नहीं। यही हमने नहीं किया आज तक। कभी अपने बल का भरोसा रहा, कभी अपनी बुद्धि का भरोसा रहा, कभी धन का भरोसा रहा, कभी साधन का भरोसा रहा।
संत सब भरोसे छोड़कर, सब आश्रय छोड़कर, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इस प्रकार अब देवता शरण में आए, शरणागत हुए, प्रपत्ति, इस धर्म को धारण किया है देवताओं ने। कहा भगवान आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं। बोले हम आपके निजजन हैं, हम आपके अपने हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं। जब जब हम पर विपदा आई है तब तो प्रभु आपने ही संभाला है। अब जब हमारे केवल है ही आप, तो हम आपको छोड़कर कहां जाएं? देवताओं में और दैत्यों में यही भेद है तो दोनों ही भगवान की विभूतियां। वो भगवान को अपना मानते हैं, वो भगवान को अपना नहीं मानते। उनको अपने बल का विश्वास है, वो कहते हैं तप करेंगे, ब्रह्मा जी से ये वरदान ले लेंगे, वो वरदान ले लेंगे। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? ऐसा तप किया, त्रिलोकी संत्रस्त हो गई। वो असंभव सा वरदान ब्रह्मा जी को देना पड़ा, क्योंकि तप का बल इतना बढ़ गया था। अंतर जगत में क्षोभ उत्पन्न हो गया था। तीनों लोक 14 भुवन डगमगाने लगे थे हिरण्यकश्यप की तपस्या से। ब्रह्मा जी को आना पड़ा, जो मांगा उसको देना पड़ा। एक प्रकार से तो लगभग अमर होने का वरदान पा ही लिया था हिरण्यकश्यप ने। रावण की भी यही दशा थी। 10 शीश चढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? 10 शीश चढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? जब सामने इष्टदेव महादेव हो, जो केवल प्रणाम से प्रसन्न हो जाते हो, 2 बूंद गंगा जल उनको कोई चढ़ा दे। गोस्वामी जी कहते हैं अरे बाबरे, धतूरे के 2 पत्ते देकर तीनों लोगों की संपदा ले लो इनसे, ये तो ऐसे हैं। धतूरे के 2 पत्ते देकर वो 10 शीश चढ़ाने के मूल में रावण की भक्ति नहीं, रावण का अभिमान था। दैत्य अपना अभिमान नहीं छोड़ते, उनको लगता है भाई अपने बल पर हम प्राप्त कर लेंगे सब कुछ। भगवान कहते हैं कर लो, कर भी लेते हैं, एक बार को तो कर भी लेते हैं। तब के बल पर सबको दास ही तो बना लिया हिरण्यकश्यप ने। रावण ने क्या किया? वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण के घर आवे। हम तो मंदिर जाते हैं देवता की पूजा करने, रावण का आदेश है लिखित में, सब देवता यहां आकर अपनी पूजा स्वीकार करके जाया करें। वेद पढ़े विधि, उन्होंने कहा भाई ब्रह्मा जी से बढ़िया वेद कौन पढ़ेगा, तुम ही आया करो। अब ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हम ही आ जाएंगे, जैसी आज्ञा। लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी थी। त्रिकूट माने जिसके 3 शिखर हों। दाएं बाएं शिखर पर कौन थे? एक पर शनिदेव, एक पर काल, बीच में लंका। इधर से कोई आए तो काल नष्ट कर दे, और उधर से कोई आए तो शनि की दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका जीवन भी दग्ध हो जाता है। ऐसी व्यवस्था रावण ने की थी। कम प्रतापी था वो, प्राप्त भी कर लेते हैं सब कुछ। हां, पर सदा ही मैंने आपसे ये कहा ना, जीव अपने प्रयास से जो प्राप्त करेगा वो कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर नष्ट जरूर होगा, ये बात पक्की है। तो लगभग अमर होने का वरदान पा ही लिया हिरण्यकश्यप ने। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास सब युक्तियां हैं, तुम कुछ भी कर लो। तुमने जो भी वरदान मांगा अपनी बुद्धि से ही मांगा है ना, और तुम्हारी बुद्धि का प्रकाशक मैं हूं। बुद्धि का प्रकाशक कौन है? बुद्धि किसके बल से अपना कार्य करती है? भगवान के ही बल से अपना कार्य करती है ना। ये इंद्रियां किसके बल से कार्य कर रही है? किसकी सत्ता से? उसी की सत्ता से। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। वे जो भगवान को अपना मानता है ना, उसके भगवान अपने हैं। और मुझे लगता है कि देवत्व और आसुरी वृत्ति में इतना ही भेद है कि प्रभु को अपना माने वो देवता है, उसमें समस्त सद्गुण आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके सिर पर विपदा भी आएगी तो भगवान संभालेंगे, भगवान उसकी सहायता करेंगे। जिसमें कर्तापन का अभिमान हो, जो मैं कर लूंगा, मैं ये करके वो पालूंगा, ये करके वो पालूंगा। अरे पालेगा, पा तो लेगा, पर रहेगा नहीं, और अंत में घोर कष्ट और दुख देकर जाएगा, ये बात निश्चित है। कैसे चीरा फाड़ा नृसिंह भगवान ने। ब्रह्मा जी भी घबरा गए, समस्त लोकपाल, दिक्पाल, इंद्रादि देवता
वो तो कहीं पीछे बिल्कुल कोने में जाकर खड़े हो गए। आप सोचिए, लक्ष्मी जी का सामने जाने का साहस नहीं हो रहा, इतने क्रोध में भरे थे भगवान, उग्र रूप भगवान का, केवल प्रहलाद जी सामने जा पाए। क्या दशा हुई उस हिरण्यकश्यप की, रावण की क्या दशा हुई, रहा न को रोवन हारा। तो यहां ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है तो सब भगवान के, पर किसी किसी के पक्ष में भगवान क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि वो भगवान को अपना मानता है। इस बात की प्रतीक्षा मत करते रहना जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तब भजन करेंगे। लगो आज से, अभी से आप एक कदम बढ़ाओगे, फिर भगवान सोचेंगे हाँ भाई ठीक है, अब इनके बारे में भी सोचते हैं। एक कदम बढ़ाओ, और एक कदम बढ़ाने का अर्थ क्या है? प्रथम भगति संतन करी संगा। एक कदम बढ़ाइए, सत्संग में जाइए, साधु संग करिए। हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है, इनकी संगत बैठ हरि गुण गाइए, इनकी संगत बैठ हरि गुण गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन। देवताओं ने कहा प्रभु हम आपके निजजन हैं, हम आपके अपने हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, और निरंतर आपके सामने सर झुकाए रहते हैं। आपके चरणारविंद का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। और बोले प्रभु यदि आप हमको अपना नहीं मानते तो ऐसे हमारे सामने क्यों प्रकट होते? आप हमारे सन्मुख प्रकट हुए हैं, माने आप भी हमको अपना मानते हैं। आपका हमारे सन्मुख होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप हमको अपना मानते हैं। तभी आपको बार बार कहता हूं, ये जो ठाकुर जी सत्संग में लाकर बैठाते हैं, ये जो थोड़ा भजन साधन हो रहा है, प्रमाण है इस बात का, प्रभु ने हमको अपनाया है। बड़ी अद्भुत स्तुति है ये, गूढ़ रहस्यों से भरी। इसलिए मैंने कहा था एक एक शब्द चिंतनीय है, विचारणीय है। तो दो बड़े अमूल्य सूत्र हमारे हाथ आते हैं। आप देखिए पूर्व के श्लोक में देवता कह रहे हैं, बोले और केवल दानव और दैत्य ही क्यों? बोले सब जीव आपके हैं प्रभु, सभी जीव आपके हैं, सभी आपकी विभूतियां हैं। आप हमारे पक्ष में कोई निर्णय क्यों लें? और आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, इसलिए लें क्योंकि प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, हम शरणागत हैं, हम आपको पुकार रहे हैं, केवल सहारा आपका लेकर आपके पास में आए हैं, आपके निजजन हैं, आपके अपने हैं। और फिर देवताओं ने कहा प्रभु यदि आप हमको अपना नहीं मानते तो इस प्रकार हमारे सन्मुख प्रकट नहीं होते। क्यों सुनते आप हमारी बात? आप तक पहुंचना तो हमारी सामर्थ्य की बात है नहीं। आपको लगता हो कि इंद्र को पता होगा भगवान का एड्रेस, भगवान कहाँ रहते हैं? किसी को नहीं पता है भगवान कहाँ रहते हैं, केवल भगवान जानते हैं और भगवान के भक्त जानते हैं। सोई जाने जिहि देहु जनाई। मानस में भी, बालकांड में ही गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं, जब भूमि गौ का रूप धारण करके और त्रस्त होकर आई, सबने कहा कि भाई भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की शरण में जाओ। पर भगवान से प्रार्थना करने कहां जाएं? किसी ने कहा वैकुंठ में जाओ, किसी ने कहा कहां जाओ। तब जो त्रिभुवन के गुरु हैं उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। यही प्रेम भाव से आर्त होकर भगवान को पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। तो ये जो आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, ये जो हम आकर राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, ये जो नित्य कथा कीर्तन सत्संग हमको मिल रहा है, इस रूप में जो भगवान हमारे सन्मुख हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है भगवान ने हमको अपना लिया है। देवताओं ने यही बात कही, बोले प्रभु यदि आप भी हमको अपना नहीं मानते, माने ये संबंध अगर एक पक्षीय होता तब बात दूसरी थी, पर हम आपको अपना मानते हैं, आप हमको अपना मानते हैं। आपका हमारे सन्मुख होना इस बात का प्रमाण है कि आपने हमको अपनाया है, आपने हमको स्वीकार किया है। ये जो कई बार मैं आपको कहता हूं ना, कैसे आ जाता है भगवान का नाम हमारी जिह्वा पे, यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। कैसे आ जाएगा भगवान का नाम? ये हार्ड चाम का बना हुआ शरीर, विषय और वासना में लिप्त मन, संशयात्मिका बुद्धि, ये सब मिलकर कैसे भगवान के पावन नाम का स्मरण कर लेंगे? बताओ कैसे जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाएगा? इस बात का विचार करना चाहिए। क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान ने हमको अपनाया है। सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। गिरिराज जी वाले पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज
पंडित बाबा सरकार एक बार मधुकरी करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ एक और महात्मा भी थे। रास्ते में कोई अन्य महात्मा मिले और परम पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज ने उनको दंडवत प्रणाम किया, लेकिन जो 7 महात्मा थे उन्होंने नहीं किया। पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज ने पूछा, बोले आपने इनको दंडवत प्रणाम ना कियो? तो उन्होंने उत्तर दिया, बोले बाबा आप जानो ना हो, ये कोई महात्मा ना है, बोले बड़ो ढोंगी है, बड़ो पाखंडी है। और श्री पंडित बाबा ने उत्तर दिया, बोले भैया हमको तो संत दिखे, तुमको ढोंगी पाखंडी दिखे? बोले देखबे कोई अंतर है, दृष्टि का ही तो भेद है। हमको संत दिखाई पड़ता है, तुमको ये दिखाई पड़ता है। देखिए, अनुभव करिए, भगवान की कृपा को देखिए अपने जीवन में। अंग्रेजी में कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। भगवान की कृपा का निरंतर विचार करिए, कैसे हो रहा है ये सब, बिना भगवान की कृपा के हो रहा है। भगवान नहीं अपनाते तो हम अपने बल पर कर लेते। और सोचो ये कितना बड़ा आधार है। एक बार कबीर जी को अनुभव हुआ, जब कबीर जी के घर पंडितों ने वहां षड्यंत्र रचा और 10 दिशाओं से जाने कितने हजार साधु संत महात्माओं को पंगत का न्योता दे दिया, और कबीर जी के यहाँ कुछ था नहीं। अब वो तो बेचारे गंगा किनारे बैठकर राम राम करने लगे। अब भगवान को चिंता हुई भक्त की, योगक्षेमम वहां में हम, भगवान आए और खूब बढ़िया भंडारा कराया, सबको भेंट दक्षिणा भी खूब दी। और जब कबीर जी लौट कर आए, जब सब लीला समझ में आई, तब कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, तनना बुनना तजो कबीर। वो जो अपने निर्वाह के लिए करते थे, बोले तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। राम नाम लिख लियो शरीर माने सर्वात्म रूप से भजन में लग गए। सर्वात्म रूप से मनसा वाचा कर्मणा। अरे भगवान की हम पर इतनी कृपा है, भगवान हमारी ऐसी संभाल करते हैं, फिर उसके बाद हम भगवान को छोड़कर कहीं और देखें, हम भगवान को छोड़कर कोई और बल अपने पास रखें। तो यहां ये सब बात का अंतिम तात्पर्य क्या है? जो जहां है जैसा है वो इस बात की प्रतीक्षा ना करे भाई, जब भगवान बुलाएंगे तब भगवान का दर्शन करने जाएंगे, जब भगवान कराएंगे तब भजन करेंगे ना। अपनी ओर ना देखे, पहला कदम हमको बढ़ाना है। कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है, प्रथम पग हमको बढ़ाना है। चलिए भगवान की ओर। आपको सुनाया था ना मैंने प्रसंग, जब भरत जी जा रहे हैं तो कहते हैं कि अपनी माता की करनी का विचार करूं, फिर तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अपनी ओर देखो, मेरे कारण इस कंटकाकीर्ण पथ पर श्री सीताराम जी चलकर गए हैं, मेरे कारण प्रभु को इतना दुख हुआ। क्या मुखले विनती करूं, मैं प्रभु के सम्मुखी कैसे हूं? पर जब प्रभु के स्वभाव का विचार करता हूं, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, तब लगता है दौड़ कर जाऊं, प्रभु के चरणों से लिपट कर रो लो, मैं जैसा भी हूं तो प्रभु का ही, प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, प्रभु मुझे अवश्य अपनाएंगे। तो यहां देवताओं ने कहा, प्रभु आप यदि हमको स्वीकारते नहीं तो हमारे सन्मुख नहीं होते। आप हमारे सन्मुख हो गए, हमको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, धैर्य पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, माने आप हमारे पक्ष में हैं, आपने हमको अपना लिया है, आपकी हम पर कृपा है। इसलिए प्रभु, केवल इसलिए बड़े सावधान होकर स्तुति कर रहे हैं इस समय देवता। एक क्षण में भगवान कहें, बोले ऐसा ऐसा अपराध करके मेरे सामने आए हो और फिर मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो। पहले गुरु का अपराध किया और फिर पुरोहित के रूप में जिसका वर्ण किया उसकी हत्या कर दी, और अब मुझसे सहायता की अपेक्षा लेकर आए हो। इसलिए देवता बहुत सावधान होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पहले तो कहा, बोले प्रभु आपको जचे, हमने तो अपनी अर्जी लगाई है, अब मानिए न मानिए आपकी मर्जी है, यही शब्द लिखा है यहाँ। बोले प्रभु आपको उचित लगे तो इस वृत्रासुर को दंड दीजिए। हाँ, फिर कहा लेकिन प्रभु इसका जरूर विचार करिएगा, हम शरणागत हैं, हम इस समय चरणों की शरण ग्रहण कर रहे हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई है नहीं, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। तो प्रभु अब कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखिए, अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से। और देवता कह रहे हैं, अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत करिए। माने देवता यहाँ क्या सुनना चाह रहे हैं? तथास्तु। वे प्रभु एक बार हमसे ये कह दीजिए कि हाँ आप हमारी रक्षा करेंगे, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा कार्य हमारा मनोरथ सिद्ध करिए।
अब तो निभाया सरेगी बाह गहे की लाज, अब तो निभाया सरेगी बाह गहे की लाज। और मैंने कहा ना देवता बड़े सावधान होकर स्तुति कर रहे हैं। आगे देवताओं ने कहा, बोले जैसे अग्नि की अंशभूत चिंगारियां अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, बोले वैसे ही प्रभु हमको तो ठीक प्रकार से अपने मन की बात भी आपके सामने कहनी नहीं आती, अपना स्वार्थ परमार्थ निवेदन करना भी हमको नहीं आता। और कहूं क्या अंतर्यामी। हालांकि कितनी सुंदर स्तुति देवताओं ने की है। मैं तो कल भी आपसे कह रहा था, श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, उसमें यह स्तुति मुझे विशेष रूप से प्रिय है। बड़ी सुंदर सावधानी पूर्वक देवताओं ने स्तुति की है और बड़े बड़े अमूल्य सूत्र सिद्धांत उपासक को दिए हैं इस स्तुति के माध्यम से। शुद्धा भक्ति को दृढ़ करने वाला सिद्धांत है अपने आप में ये देव स्तुति। शुद्धा भक्ति को दृढ़ करने का सिद्धांत है। सब कहने के बाद अंत में अपनी वाणी को समेटना कैसे चाहिए। जैसे हम यहां सत्र में कुछ कहना आरंभ करते हैं, तो जब विश्राम की ओर जाते हैं ना, तो उसको ठीक प्रकार से विश्राम भी दिया जाता है। जिस बात को आरंभ किया जाता है उसको ठीक प्रकार से विश्राम भी देना चाहिए। तो देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति आरंभ की। अब भाई इस स्तुति को विराम कैसे दें। और कहूं क्या अंतर्यामी। बोले प्रभु आप भीतर बाहर की सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, इससे अधिक हम आपको अपना स्वार्थ परमार्थ क्या निवेदन करें। और हम कहने में समर्थ भी नहीं है, हमको ठीक प्रकार से कहना नहीं आता। यहां एक और बात देवता हमको सिखा रहे हैं, हमको ठीक प्रकार से कहना नहीं आता। इसीलिए बड़ा सुंदर प्रसंग है, सीखने योग्य बात है। महादेव प्रसन्न हुए आत्मदेव नामक उन ब्राह्मण से, बोले क्या मांगते हो। बोले जो आपको सबसे प्यारा हो वही हमको दे दो। क्या मिला, राधा वल्लभ लाल मिल गए। जो आपको सबसे प्यारा लगे वही दे दो। ऐसे प्रभु जो आपको जचे, जो आपको उचित लगे, जो आपको अनुकूल लगे। जी ही विधिनाथ होहि हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो उन्होंने कहा बस इससे आगे हमको और कुछ नहीं कहना प्रभु। देवताओं ने भगवान की स्तुति कर दी, भगवान के भक्तों की स्तुति कर दी, भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा का वर्णन कर दिया इस स्तुति में, और लक्षण बताया। भगवान ने हमको स्वीकारा, इसका क्या लक्षण है। जीवन में कथा कीर्तन है, सत्संग सेवा है, ये इस बात का लक्षण है भाई भगवान ने हमको अपनाया है, प्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखा है। इसी बल पर करुणा निधि अर मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। अरे किसी बहुत बड़े व्यक्ति से भी बात करनी हो तो 10 आदमियों से कहना पड़ता है भाई 1 मिनट हमारी उनसे बात करा दो। बड़ा साहस जुटाना पड़ता है किसी बड़े व्यक्ति से बात करने के लिए। अब देखो भक्त भगवान से क्या क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। या देवता कह रहे हैं प्रभु इतनी बात भी आपके सामने हम कह पाते, हमारी इतनी सामर्थ्य है। पहले तो हम आपको ढूंढते ही कहां, और कहां हमारे ढूंढने से आप मिल जाते। आप हमारे सन्मुख हुए और बड़े धैर्यपूर्वक हमारी ओर कृपा भरी मंद मंद मुस्कान भरी